यस, yesterday we have started the topic circle. एक बार कल का रिकॉल कराना। सेंट्रल फॉर्म सुनाना कोई, सेंट्रल फॉर्म। x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square. Where h and k, h comma k are the coordinates of the center and r is the radius. General form, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें तो सेंटर ओरिजिन भर देते हैं, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मैं जनरल फॉर्म पूछ रही, जनरल फॉर्म। वो वाली फॉर्म क्यों नहीं याद करनी? यदि मैं एच और के को यहाँ 0 भर दूं तो बन गई वो वाली फॉर्म, उसे क्या लर्न करना। और एक डायामीटर फॉर्म याद कराओ। x minus h y minus y1 y into y minus y2. x1 y1 are the coordinates of one end point, x2 y2 are the coordinates of other end point। और इस वाली फॉर्म में सेंटर होता था माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होता था अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये होता था सेंटर और ये होता था रेडियस। अभी तक ये फॉर्म यूज ही नहीं हुई है, अभी आएंगे इस फॉर्म के क्वेश्चंस आगे। कल हमने 6 के 6 एग्जाम्पल किस फॉर्म से करे? इस वाली फॉर्म से करे। आज पहली बार एग्जाम्पल 7 इस फॉर्म का आया है और ये जनरल फॉर्म के क्वेश्चन अभी हमें आगे मिलेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल 7 करते हैं। कल हमने 6th एग्जाम्पल के तीनों पार्ट कर लिए थे क्या? ओके। एग्जाम्पल नंबर 7, एंड पॉइंट, डायामीटर के एंड पॉइंट है 2,3 एंड 3,5 एंड इट इज द डायामीटर। तो हम डायामीटर फॉर्म यूज कर लें, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ओपन द ब्रैकेट, मेक इट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कह लो या जनरल कह लो, हम कल से आंसर कैसा बना के छोड़ते हैं? कल भी हमने हर पार्ट में आंसर इस फॉर्म में बना के छोड़ा। एक्स स्क्वायर वाली टर्म, आफ्टर दैट वाई स्क्वायर वाली टर्म, आफ्टर दैट एक्स की टर्म, देन वाई की टर्म एंड लास्ट में कांस्टेंट। तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर इसी फॉर्म में एग्जाम में छोड़िएगा। कोई भी वेटिंग रूम में दिखे तो बता देना, मैं एंटर कर लूंगी। एग्जाम्पल 8 इज अ नाइस वन। अभी ब्रैकेट ओपन कर लो, मैं वेट कर लेती हूँ। ओपन द ब्रैकेट। एम आई ऑडिबल आद्विका? यस मैम। एग्जाम्पल नंबर 8, इंटरसेप्ट ऑन द लाइन बाय द सर्कल इज ए बी। देखो बेटे, ये कोई लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, और इस लाइन पे, इस सर्कल पे इस लाइन ने जो टुकड़ा काटा, इंटरसेप्ट वर्ड आपने
चैप्टर 17 में बहुत बार सुना है, इसको कहेंगे लाइन का टुकड़ा। लाइन की तो कोई लेंथ ही नहीं होती है, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन। तो लाइन का वो टुकड़ा जो इस सर्कल ने कट किया, उसका नाम ए बी है। आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन ए बी एज डायामीटर। अब ए बी को डायामीटर लेके, मतलब यहां पर मिड पॉइंट पे कंपास रख के ए बी को डायामीटर लेके जो ये सर्कल बनेगा, इस सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका डायामीटर ए बी है। तो एग्जाम्पल 7 में काश मुझे डायामीटर के क्या मिल जाए, कोऑर्डिनेट्स। काश मुझे एंड पॉइंट ए और बी के क्या मिल जाए, कोऑर्डिनेट्स। फिर मैं इसको किसकी तरह कर लूंगी, एग्जाम्पल 7 की तरह। मुझे ये डॉटेड सर्कल की इक्वेशन चाहिए और ए बी इस डॉटेड सर्कल का क्या है, डायामीटर। तो काश मुझे ये ए और बी मिल जाए। चलो 9th में क्या, हमने कम से कम 10-12 क्वेश्चन में दो लाइन को सॉल्व करके हम एक्स और वाई पता करते थे। ये एक्स और वाई क्या होता था, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिमिलरली यदि तुमने ये लाइन और ये सर्कल आपस में सॉल्व कर लिया तो आपको कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, दो। पैराबोला और लाइन को सॉल्व कर लो तो आपको कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, दो। तो आप किन्हीं भी दो फिगर को सॉल्व करके क्या पता कर लेते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सर्कल की इक्वेशन नोट कर लो जरा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इन्होंने तो सर्कल और लाइन ज्यादा इजी दे दी। ये कब कॉम्प्लिकेट होता, जब सर्कल भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता और लाइन भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती। अब यहां से तो आप बड़ा इजीली सब्स्टिट्यूट कर दो। y को हमने x सब्स्टिट्यूट कर दिया। प्लीज 2x कॉमन लेके जीरो के नीचे मत भेज देना, आइदर और लगा देना। आइदर 2x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई x की दो वैल्यू। बिकॉज y इज इक्वल टू x, तो x 0 तो y भी 0, x 1 तो y भी 1। तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया 0 0 और एक कोऑर्डिनेट मिल गया 1 1। नाउ यूज द डायामीटर फॉर्म एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डॉटेड सर्कल। क्या इजी क्वेश्चन था। तो ये डॉटेड सर्कल की इक्वेशन हो गई x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। बीच में ब्रेक हुई थी, बीच में ब्रेक हुई थी। y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। बट वो 1 मिनट के लिए ब्रेक हुई थी, फिर हो गया था सही। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी y माइनस वाई वन वाई, ये तो ठीक है। यहां मैं गलत करने लगी थी, मैं x माइनस ये भर रही थी, बट दिस इज, एक काम करो जब आप एग्जाम में करोगे ना, इसके ऊपर लिख देना छोटा छोटा कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, जिससे भरते हुए हमसे गड़बड़ ना हो जाए। गैल्विन इसमें हमने नया कॉन्सेप्ट, आप लोग कीजिए एग्जाम्पल पूरा। एग्जाम्पल 7 तो बहुत इजी है, डायमीटर के एंड पॉइंट पता है, डायमीटर फॉर्म यूज कर ली। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये लाइन इस सर्कल को काट रही है, तो ये जो ए बी है ये इंटरसेप्टेड टुकड़ा, लाइन का वो टुकड़ा जो सर्कल के बीच में है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब ए बी को डायामीटर लेके एक और सर्कल बनाया, ए बी को डायामीटर लेके इस डॉटेड सर्कल की इक्वेशन मांग रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमें ए और बी मिल जाए और फिर हम इसको एग्जाम्पल 7 की तरह कर दें। तो जैसे दो लाइन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, सिमिलरली सर्कल और लाइन को सॉल्व करके ऑटोमेटिकली दो पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए ये है डायग्राम और ये है लाइन, तो इस कर्व की कोई इक्वेशन होगी, क्यूबिक होगी, क्यूबिक। तो उस क्यूबिक इक्वेशन और इस लाइन को सॉल्व करके ऑटोमेटिकली एक्स की 3 वैल्यूज मिलेंगी और वाई की भी 3 वैल्यूज मिलेंगी। तो जब भी दो कर्व को आपस में सॉल्व करते हैं, वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
गैल्विन पहले 9 समझ बेटा सबके साथ। सर्कल डायगोनल को डायामीटर लेना है जो रेक्टेंगल बनेगा। तो एक काम करते हैं, जरा फेयर डायग्राम बना लें। फेयर डायग्राम बना लेते हैं। ओरिजिन वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 4, 4 कदम इधर, 4 कदम इधर। एक्स इज इक्वल टू -5, 5 कदम इधर। एक्स इज इक्वल टू -5 आती है ना सबको वर्टिकल लाइन, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ चुके हैं तो इसलिए हम फटाफट बना सकते हैं। y इज इक्वल टू -1, 1 कदम ओरिजिन से नीचे, y इज इक्वल टू -1। y इज इक्वल टू 5, 5 कदम ऊपर ओरिजिन के ऊपर, y इज इक्वल टू 5। अब जो ये रेक्टेंगल बना ए बी सी डी, ये जो रेक्टेंगल बना, इस रेक्टेंगल का डायगोनल से सर्कल बनाना है। अब लास्ट ईयर बच्चे कह रहे थे कि मैम ये तो बताना ही भूल गए, कौन से डायगोनल से बनाए रेक्टेंगल, ये तो इन्होंने बताया ही नहीं। और ये बच्चों ने अपने आप पता कर लिया था। बताओगे? ए एक्स है -5 और वाई है -1। ए बी बताना, बी बताना। x4 सी, सॉल्व नहीं करना पड़ने का क्योंकि लाइन ऑब्लिक नहीं है। सी बताने की कोशिश करो, सी, सी वेरी गुड। डी बताने की कोशिश करो, x -5, ए बी सी डी है। अब लास्ट ईयर बच्चों ने कहा कि मैम ये तो बताना ही भूल गए कि एसी को डायगोनल लेके सर्कल बनाए या बीडी को डायगोनल लेके। आप क्या कहते हो? डायगोनल इक्वल होते हैं तो कोऑर्डिनेट्स तो अलग अलग हैं चारों के। डायगोनल इक्वल होते हैं तो ये कोई रीजन हुआ डायगोनल इक्वल होते हैं? कोऑर्डिनेट तो चारों के अलग अलग हैं। इसका कोऑर्डिनेट अलग है, इसका, सबके कोऑर्डिनेट अलग अलग हैं। इसमें पता है, यदि आप ये बोलते तो मुझे और अच्छा लगता। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हाँ, वो भी आपका रीजन भी ठीक है कि एसी को डायामीटर लेंगे तो वो सर्कल पक्का बीओडी से पास होगा, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ। यदि हम एसी को डायामीटर लेके सर्कल बना रहे हैं तो डी अंदर कैसे रह सकता है? सोचो, ऐसे कैसे बन सकता है सर्कल कि बी सर्कल पे ना आए, डी सर्कल पे ना आए, और एसी डायामीटर है। तो जब एसी डायामीटर है तो ये कौन हुआ? सेमी सर्कल, और ये 90 है। कभी तुमने देखा है सेमी सर्कल के अंदर 90 डिग्री देखा है कभी? क्या पढ़ा था 9th में कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल होगा वो 90 होगा। तो यानी ये बी पक्का सर्कल के ऊपर होगा और ये डी भी पक्का। तो चाहे आप एसी से सर्कल बना लो या आप बीडी से सर्कल बना लो, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। ट्राई कर सकते हो आप। एक बार आप एसी को डायगोनल लो और डायामीटर फॉर्म एसी के अकॉर्डिंग बोलना, x-x1, x-x2 प्लस y-y1, y माइनस और ब्रैकेट ओपन करना, फिर रफ में बीडी से बनाना। जो आंसर इससे आएगा वही आंसर उससे आएगा, क्योंकि एसी और बीडी से दो दो सर्कल नहीं बन सकते। तो बहुत सारे लॉजिक थे इसके पीछे कि एक ही आंसर आएगा, दो आंसर नहीं आ सकते। जो ऑनलाइन पढ़ते हैं आप लोगों को अपने आप इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि मैम ये पॉइंट हमें दोबारा समझा दो। मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों ने कौन सा पॉइंट अच्छे से पकड़ लिया और आप कहाँ पजल हो रहे हो? तो प्लीज इनिशिएटिव लेके मुझसे दोबारा कहा करो समझाने के लिए। यहाँ क्या लैंग्वेज लिखनी चाहिए? यहाँ लैंग्वेज लिखनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ द सर्कल एज AC डायगोनल एज डायामीटर, कि AC डायगोनल को डायामीटर लेकर जो सर्कल बनेगा ये उसकी इक्वेशन है। ब्रैकेट खोल के आंसर मैच किया। एग्जाम्पल नंबर 10,
सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है एंड ए और बी इंटरसेप्ट काट रहा है, ए और बी इंटरसेप्ट काट रहा है और ओरिजिन से पास हो रहा है। क्या बनेगा इसका रफ डायग्राम? ओरिजिन से पास कराओ, एक्स एक्सिस पे ए टुकड़ा का, अरे वाह कितना सुंदर सर्कल बना है ये, इससे सुंदर नहीं बन पा रहा है। एक्स एक्सिस पे ये जो ओ ए टुकड़ा काटा, इंटरसेप्ट अब तो समझ गए होंगे, किसी भी लाइन में से जो कोड काटता है सर्कल उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। और वाई एक्सिस पे जो टुकड़ा काटा ओ बी वाई। अब इन्होंने कहा सर्कल की इक्वेशन लिखो। सर्कल की इक्वेशन के लिए मुझे सेंटर और रेडियस दो चीज चाहिए, ना सेंटर पता ना रेडियस, क्या करूं? सेंटर रेडियस ना पता हो, डायमीटर के कॉर्नर पता हो, एंड पॉइंट, या तो सेंटर रेडियस पता होना चाहिए सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए, या डायामीटर के एंड पॉइंट। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9। अगर ए बी को ज्वाइन कर दे, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ए 0 0 बी, तो यस, जो बच्चा भी कहेगा मैम ए बी इज अ डायामीटर, आधा नंबर गया। क्यों भाई? रीजन, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, नाइन्थ में पढ़ा था। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंड बिकॉज एंगल BOA is 90 degree, therefore AB must be diameter। और इनकी भाषा देख लेंगे, बुक में और अच्छी लैंग्वेज लिखी होगी। AB को डायामीटर होना पड़ेगा, अब क्या यूज कर लो? डायामीटर फॉर्म। डायामीटर फॉर्म x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1। अच्छा अब मुझे ये बताओ इसको उससे कैसे कर सकते हैं, प्लीज कर लेंगे यार अभी ये। यदि मेरे को डायमीटर फॉर्म नहीं आती, जैसे कोर एनसीईआरटी ने पढ़ा नहीं रखी डायमीटर फॉर्म, तो मेरा कोर का बच्चा कैसे करेगा इस क्वेश्चन को? लगाना दिमाग। अप्लाइड वालों ने तो डायमीटर फॉर्म पढ़ ली, हम कोर वालों को भी पढ़ाते हैं बट एनसीईआरटी ने नहीं पढ़ा रखी, तो हमें डायमीटर फॉर्म नहीं आती। तो मुझे HKR बता दो, HKR। इतना तो उन्हें भी करना पड़ेगा, ए बी मस्ट बी द डायामीटर। तो जब ए बी डायामीटर है तो सेंटर, डायामीटर का सेंटर, मिड पॉइंट। यस बिल्कुल सही बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ने आंसर बता दिया, गुड। x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, h और k पता चल गया, सेंटर आ गया, और रेडियस ए बी का आधा, और ए बी कितना है, और यहाँ h k और r भर दूंगी, वही आंसर आ जाएगा जो डायमीटर फॉर्म से। भाई जिन्हें डायमीटर फॉर्म नहीं आती वो भी छोड़ के, मैंने क्या कहा था कल कि एनसीईआरटी, कोर एनसीईआरटी ने सारे क्वेश्चन केवल और केवल, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो वो क्या पता कर लेते हैं, HKR और इक्वेशन ऑफ द सर्कल इसी फॉर्म से निकाल रखी है उन्होंने। हमें तो चलो डायमीटर फॉर्म आती है तो हम इजी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो इससे भी नॉलेज गेन होती है कि हाँ HKR इस क्वेश्चन में भी पता किया जा सकता था। क्या है कोऑर्डिनेट्स? 0,1 और 1,2। अब इससे तो बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल? तो ये कैच कर लिया था पॉइंट बिना सॉल्यूशन देखे, बिना सॉल्यूशन देखे, क्योंकि ए बी से तो बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं, ए बी से बहुत सारे सर्कल
सर्कल पास हो सकते हैं, इनमें सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा? जिसमें ए बी डायामीटर होगा। सबसे छोटा सर्कल इसमें वो होगा जिसमें ए बी डायामीटर का रोल प्ले करेगा। यदि ए बी डायामीटर के अलावा कोई कॉर्ड है तो फिर वो सर्कल बड़ा 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 होता चला जाएगा। जैसे जैसे ए बी डायामीटर से दूर होता चला जाएगा सर्कल बड़ा, तो स्मॉलेस्ट सर्कल विल बी द जिसमें ए बी। अब इन्होंने डायमीटर फॉर्म नहीं यूज की, अब इन्होंने हमारी एनसीईआरटी की तरह किया, कोर की। कैसे किया इन्होंने? मिड पॉइंट से सेंटर पता किया, डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी पता किया, फिर उसका आधा रेडियस। अब क्यों? क्यों भाई? मुझे नहीं पता इसका रीजन। इन्होंने सेंटर और रेडियस पता करके ये वाला फॉर्म यूज की है। अरे भाई, जब तुम्हें डायामीटर के एंड पॉइंट्स पता है तो इसमें डायामीटर फॉर्म यूज करने में क्या परेशानी थी? तो आप डायामीटर फॉर्म यूज कर लो। या एक क्वेश्चन ऐसे करना है तो समझ समझ के लिए कि हाँ भाई, यदि डायामीटर के एंड पॉइंट पता हो और हम डायामीटर फॉर्म भूल जाएं तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से सेंटर पता चल जाता है और डायामीटर का आधा रेडियस होता है। एंड वी कैन यूज द फॉर्म इन विच एच के आर यूज। और वो भी लिखो, इनकी पहली लाइन लिखो क्या? सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी विल बी स्मॉलेस्ट व्हेन ए बी बिकम्स द डायामीटर ऑफ द सर्कल। इस लाइन को लिखे बिना क्वेश्चन शुरू मत कर देना, टीचर वाई लिख के आधा नंबर काट लेगा कि क्यों भाई तुमने ए बी को डायामीटर क्यों लिया? क्योंकि ए बी को डायामीटर लेकर ही सबसे छोटा सर्कल बन सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन आप पूरे एक्सप्लेनेशन से करिए। तो फिर वही वाली बात कहूंगी मैं, जैसे एग्जाम्पल 10 दोनों तरीकों से हो सकता है, डायमीटर फॉर्म एंड एच के आर फॉर्म। सिमिलरली एग्जाम्पल 11 भी दोनों तरीकों से हो सकता है, डायमीटर फॉर्म से भी एंड एच के आर फॉर्म से भी। सेंटर विल बी 0+1/2, 1+0/2, एंड रेडियस विल बी ए बी का आधा अंडर द रूट 2/2। रेडियस पता है, एच के पता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1/4 में 1/4 ऐड करो, 1/2 आता है, कैंसिल। और यदि आपने डायामीटर फॉर्म यूज की होती तो भी यही आंसर आएगा, डायामीटर फॉर्म यूज ना करें तो भी यही आंसर आएगा। पॉसिबल ही नहीं है अलग अलग आंसर आ जाए। अब सब लोग बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्पल 12 मैं 2 मेथड से कराऊंगी और उसके बाद मैं सबको फ्री छोड़ दूंगी नेक्स्ट एग्जाम्पल से। जिसको जो मेथड अच्छा लगे वो यूज कीजिएगा। एग्जाम्पल अभी रह रहा है 11। 1/4 में 1/4 ऐड करके 1/2 आ गया, वो इस 1/2 से कट गया। आज हम उल्टा काम करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उल्टा काम? क्या उल्टा काम? इक्वेशन दी है, सेंटर रेडियस हमें बताना है। अभी तक
सेंटर रेडियस ये लोग देते थे, इक्वेशन हम बनाते थे। आज इक्वेशन इन्होंने दी है, सेंटर रेडियस हम बताएंगे। पहले अब हमारे पास दो फॉर्म है, यदि मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो मैं सेंटर और रेडियस बता सकती हूँ। और एक ये वाली फॉर्म है, इससे भी मुझे सेंटर रेडियस आता है। सेंटर माइनस जी माइनस एफ, रेडियस अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो दो मेथड करने हैं एंड मैं सबको एडवाइस दूंगी, फोर्स करूंगी कि इसमें दोनों मेथड कर लेना, आगे से जो जिसको पसंद आए। चलिए, एक्स वाले एक साथ लिख लो, वाई वाले एक साथ लिख लो, 12 को उधर भेज दिया। ठीक। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर सीखा है कभी? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। मान लो यहाँ दोनों का 3 होता तो मैं पहले पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लेती। ऑनलाइन वाले ध्यान से सुने, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। अब एक्स के कॉफिशिएंट के आधे का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगी। एक्स का कॉफिशिएंट -8, माइनस लू ना लू, उसका स्क्वायर करना है। -8 का आधा -4, -4 का स्क्वायर 16। तो माइनस लो या ना लो, स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? कॉफिशिएंट के आधे का, जो भी कॉफिशिएंट है। मान लो कॉफिशिएंट 3 है, कि मैम 3 का आधा कैसे करें? 3/2, उसका स्क्वायर 9/4। तो कितना मिला? 16। 16 ऐड 16 सब्ट्रैक्ट, या 16 इधर ऐड और 16 इधर ऐड, एक ही बात है क्या? 16 ऐड 16 सब्ट्रैक्ट, या 16 इधर ऐड 16 इधर ऐड, एक ही बात है ना? मतलब कोई आप मैथमेटिक्स में क्या कर सकते हो, कोई भी ऐसा काम जो हमारे क्वेश्चन को खराब ना करे। मान लो मैं केवल 16 उधर उधर ऐड कर दूं, हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने तो इक्वेशन ही बिगाड़ दी, केवल उधर ऐड कर दिया 16। कर सकती हूँ क्या मैथ में मैं अपनी मर्जी से? मान लो एक इक्वेशन है x + y = 2, मेरा मन करेगा मैं इधर 3 जोड़ लूं। इतना डेयर तो किसी के अंदर भी नहीं है। तो 16 इधर ऐड किया तो उधर भी ऐड करो, या 16 ऐड इधर किया तो 16 सब्ट्रैक्ट भी करो। इसमें ही बताओ क्या ऐड करूं? 25, 10 का आधा 5, 5 का स्क्वायर 25 इधर ऐड, या फिर इधर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, क्यों किया ऐसा? देखो जरा, ये कुछ है, चेक कर लो। a² + b² - 2ab, ये भी कुछ है। ये -2ab था तो माइनस, ये +2ab है तो प्लस। तो अब मकसद समझ में आ गया होगा कि 16 ही क्यों लिया मैम आपने, 17, 18, 19 क्यों नहीं ले लिया? 8 के आधे का स्क्वायर ऐड करने का मकसद समझ में आ गया, 10 के आधे का स्क्वायर का ऐड करने का मकसद समझ में आ गया। अब उधर इन्हें ऐड कर दो। 53 को क्या लिख दूं? हो गया काम। कंपेयर इट विद, क्या शब्द लिखोगे बीच में? कंपेयर इट विद, वी गेट सेंटर। बोलो, बोलो सेंटर। रेडियस बोलो। तो हमने क्या किया, जो एग्जामिनर ने इक्वेशन दी हमने उसको एक्स समथिंग के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। माइनस हो या प्लस हो बीच में, वो तो डिपेंड करेगा। 2ab माइनस है तो माइनस आएगा, 2ab प्लस है तो प्लस आएगा, वो तो डिपेंड करेगा। तो हमने इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी और फिर कंपेयर करके एच के आर पता कर लिया। एच के सेंटर होता है ऑलवेज। सो दिस इज मेथड 1। पहले मेथड 1 करो, फिर मेथड 2 सिखाऊंगी। आप लोग बताएं, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर समझ आया? आप लोग बताएं प्लीज। Yes, ma'am. एक यस मिला बस। Yes, ma'am. दोबारे पूछ लेना जरा भी दिक्कत आ रही है तो। किस क्या ऐड किया, रिवाइज करवाओ। एक्स के कॉफिशिएंट के आधे का स्क्वायर, वाई के कॉफिशिएंट के आधे का स्क्वायर।
यहां लिख लो कंपेयरिंग इट विथ, कंपेयरिंग इट विद, इससे कंपेयर करके हमें एच के और आर पता चल चुके हैं। करे मेथड टू बेटे, मेथड टू कंपेयरिंग इट विद, यदि मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो बताइए 2g इज इक्वल टू 8। सोच लो, x का कॉफिशिएंट इज 2g, 2f इज इक्वल टू, सो f इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, हो गया काम। सेंटर माइनस g माइनस f, दैट इज रेडियस, दैट इज बता दिया सेंटर और रेडियस। दिस इज मेथड टू, दिस इज मेथड वन, दिस इज मेथड टू। एच के आर में भी कर सकते हैं, जी एफ सी में भी कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल्स में आप लोग फ्री हैं, आप जिससे करना चाहें कर सकते हैं। मेरा फर्ज था दोनों मेथड सिखाना। डन। अब बताइए, क्या आपने अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव टर्म देखी है? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं हो सकती, ये नॉट रियल, इमेजिनरी नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पहले अप्लाइड के सिलेबस में था, कोर के सिलेबस में हमेशा से है, आपके डिलीटेड है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं हो सकती, इट इज नॉट अ रियल नंबर। एग्जाम्पल 13 में उन्होंने पूछा है क्या ये इक्वेशन सर्कल की हो सकती है? इफ सो, यदि आपको पता चल गया कि ये सर्कल की इक्वेशन है, तो सेंटर और रेडियस बताइए। देखने में तो तीनों सर्कल की लग रही है। कैसे देखने में तीनों सर्कल की लग रही है? तीनों में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स की टर्म है, वाई की टर्म है और कांस्टेंट है। ऐसे देख के तो कोई भी जज नहीं कर सकता कि ये सर्कल की इक्वेशन है या नहीं। तो आप तीनों में जी, एफ और सी पता करेंगे, जी, एफ और सी पता करेंगे। उसके बाद आप अंडर रूट के अंदर वाली टर्म पता करेंगे। यदि अंडर रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव आई तो आप लिखेंगे यस इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल,
और यदि अंडर रूट के अंदर वाली टर्म नेगेटिव आ गई तो आप लिखेंगे इट डजंट रिप्रेजेंट द सर्कल, फिर सेंटर और रेडियस भी नहीं बताएंगे। बट यदि ये पॉजिटिव आ गया तो आप सेंटर और रेडियस बता देंगे। एंड यदि ये 0 आ गया तो आप कहेंगे इट इज अ पॉइंट सर्कल, रेडियस 0। अंडर रूट 0 0 होता है, तो रेडियस क्या हो गया 0। और जिस सर्कल का रेडियस 0 हो गया उसे बोलते हैं पॉइंट सर्कल, बस एक पॉइंट है, उसका सेंटर बता देना, वो सेंटर बस एक पॉइंट है, रेडियस 0। तो इसमें तीनों केस हैं, एक में ये पॉजिटिव आ रहा है, एक में ये नेगेटिव आ रहा है, जिसमें आप लिखेंगे इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज अ सर्कल, और एक में ये 0 आ रहा है जिसमें लिखेंगे आप इट इज अ पॉइंट सर्कल। तो ये तीन पार्ट तीन तरीकों के हैं। एक चीज और, पहले ही पार्ट में यहां दोनों का कोफिशिएंट 3 है, तो यदि इन दोनों का कोफिशिएंट 3 है तो ये 2g नहीं हो सकता। ये 2g केवल तभी होगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। तो पार्ट 1 का पहला स्टेप क्या बना, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 3। आप यहाँ पे 1 और 1 बताने के बाद ही x के कोफिशिएंट को 2g बोल सकते हैं। यदि आपने इसमें 6 को 2g बोल दिया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में, तभी तो मैं बार बार जनरल फॉर्म लिख रही हूँ बेटे। 13 का पार्ट 1, 4y को इधर भेज दो, 1 को भी इधर भेज दो, 4y और 1 उधर दे रखे हैं, लेफ्ट हैंड में बुला लो और 3 से डिवाइड कर दो। फ्रैक्शन आ रहा है, आने दो, क्या कर सकते हैं। अब वो वाली इक्वेशन लिखो जो आपकी स्टैंडर्ड है, कंपेयरिंग इट विद। फिर एग्जामिनर को कहो कौन 2g है, कौन 2f है, कौन c है, और फिर एग्जामिनर को ये वाली क्वांटिटी निकाल के दो। g1 हो गया, f -2/3 हो गया, c तो c है ही। GFC आने के बाद ये वाली क्वांटिटी का आंसर निकाल कर दीजिए, क्योंकि इस क्वांटिटी का आंसर डिसाइड करेगा वेदर इट इज अ सर्कल और नॉट अ सर्कल। विच इज पॉजिटिव, देयरफॉर द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल जिसका सेंटर होगा -g -f और रेडियस होगा अंडर द रूट 16/9 4/3। यदि ये नेगेटिव आया तो इट डजंट रिप्रेजेंट द सर्कल, पॉजिटिव आया तो यस इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। और क्वेश्चन क्या है, इफ इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल देन ऑल्सो फाइंड रेडियस एंड सेंटर। तो ये तो आप अपने नोट्स में नहीं लिखोगे कि इफ यदि ये ऐसा आए तो यस अ सर्कल, ऐसा आए तो नॉट अ सर्कल, और ऐसा आए तो इट इज अ पॉइंट सर्कल। चलो अपने दिमाग में, मतलब इसमें इस एग्जाम्पल के माध्यम से कर लो। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया पता करने का कि यदि आपको पता करना है कि गिवन फिगर इज अ सर्कल और नॉट। तीनों पार्ट करेंगे बेटा। अपने माइंड में ये मत आने देना कि इसमें एक्स की टर्म नहीं है इसलिए ये
सर्कल नहीं है, ऐसा मत आने देना अपने मन में। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। कंपेयर करने के बाद x का कॉफिशिएंट है ही नहीं, y का कॉफिशिएंट 3/2। बिकॉज ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई, तो इसलिए इट डजंट रिप्रेजेंट अ सर्कल। और जब ये सर्कल ही नहीं है तो सेंटर और रेडियस का तो सवाल ही नहीं उठता। एग्जाम्पल 14 की हिंदी समझाओ। हाँ, मुझे नहीं पता ये सर्कल टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे ये पता करना है कि इन तीनों सर्कल के सेंटर क्या एक ही लाइन में है, ये प्रूव करना है कि ए बी सी कोलिनियर है या नहीं है। मुझे ये नहीं, ये रफ डायग्राम है, मुझे क्या पता तीनों सर्कल टच कर रहे, इंटरसेक्ट कर रहे या टच ही नहीं कर रहे। आई डोंट नो एनीथिंग। तो मुझे तो बस ये पता करना है। तो अब आप इसकी तरह जी और एफ पता करके मुझे तीनों के क्या पता करके दे दो, तीनों के सेंटर्स पता करके दो। पहले एक सर्कल कॉपी करो, उसे स्टैंडर्ड बनाओ, क्वेश्चन में से 2G और 2F उठाओ, सी मत उठाना। सेंटर में सी का क्या काम, -G - F इज द सेंटर। चलो फिर दूसरा सर्कल कॉपी करो, दूसरे सर्कल का सेंटर बताओ, फिर तीसरा सर्कल कॉपी करो, और मैं बोर्ड पर आपके बताए हुए सेंटर्स लिख दूंगी जो आप मुझे बताएंगे। रेडियस का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें प्रूव करना है कि तीनों के सेंटर एक ही लाइन में है। सेंटर ए का 2, यस। 3, बी का -1, -2, -1, -2, एंड सी 5, 8। अब मैं कॉलिनियरिटी के 3 मेथड रिकॉल कराऊंगी। ओह, वो तो 4 हो गए फिर। 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने के 4 मेथड हैं। बल्कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो रेयर ही यूज करना बेटा, बट कर सकते हैं। गलत कैसे है वो, गलत तो नहीं है वो। मेथड 1, डिस्टेंस फॉर्मूले से तीनों निकाल लूं, बताओ बेटा। इससे स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कोलिनियरिटी में लिख के देते हैं कि इस तरह करके दिखाओ कोलिनियर, तो सारे मेथड आने चाहिए कोलिनियर प्रूव करने के। तो ये समझ लो स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। निकाल के दो ए बी, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगी जो आप बताएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ अपनी कॉपी में, ए बी बताओ। √34, ओके। बी सी, ए सी, √, ओके। यानी ए बी और ए सी को जोड़कर बी सी आया, तो ये डायग्राम तो मेरा गलत हो गया, और डायग्राम के ना नंबर मिल रहे हैं
क्योंकि BC इज द लॉन्गेस्ट, तो A सेंटर में होगा, हमें उससे क्या लेना देना, बिकॉज AB और AC ऐड होके BC आ गया, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर। और डायग्राम का क्या मुझे पता था कौन बीच में है, कौन सा सर्कल बीच में है। मेथड 1 ये था कोलिनियरिटी का। मेथड 2, स्लोप ऑफ AB y2 minus y1 upon x2 minus x1 and slope of AC y2 minus y1 upon x2 minus x1. Both the slopes are equal because slope of AB is equal to slope of AC and A is common and point A is common, तो दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो सकती, therefore ABC are collinear। आया याद? स्लोप इक्वल होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती हैं। AB और AC पैरेलल कैसे हो सकती हैं? एक ही पॉइंट से दो लाइन पैरेलल कैसे हो सकती हैं? कोइंसाइड करेंगी। आ गया याद मेथड 2? मेथड 3, इक्वेशन ऑफ AB बोलो, इक्वेशन ऑफ AB। y माइनस y1 स्ट्रेट लाइन आपको आता है, y माइनस y1 AB का स्लोप मैं फिलहाल यहां से लिख रही हूं, इंटू x माइनस x1। कैसे निकाला होगा AB का स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 3y 3 3 जा 9, 5x 5 2 जा 10, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब इसमें C को सेटिस्फाई कराओ। कौन है C? 5 8, 5 इंटू 5 25 माइनस 24, RHS आ गई। इसका मतलब C लाइज ऑन AB, इसका मतलब ABC आर कोलिनियर। आ गया याद तीसरा मेथड? चौथा, शो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC उस तरह हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस y2 x3 y3 माइनस y1, उस फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, जीरो आ जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आते ही हाँ ABC कोलिनियर है। तो हमने स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने के 4 मेथड पढ़े हैं। बुक वालों ने कौन सा किया? दे हैव यूज्ड व्हिच वन? एक ही मेथड किया होगा इन्होंने। ये क्यों करेंगे चारों और हम क्यों एग्जाम में करेंगे चारों? ये तो मुझे रिकॉल कराने थे चारों मेथड। दे हैव यूज्ड थर्ड वन, ओके, बुक में थर्ड वन यूज हुआ है। कल हम एग्जाम्पल 15 से प्रोसीड करेंगे, एग्जाम्पल 15 से। Thank you, ma'am. ओके आद्विका, Thank you, ma'am. ओके बेटा।